नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी सी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हो। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी औलाद के साथ खुशियों से भरी ज़िंदगी अता फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और स्पेशली मेरे वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम से उनको भी खूबसूरत औलाद अता फरमाए, नेक और सालिह। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो मैं दुआ देता हूँ वीडियो के शुरू में आप सब लोगों के लिए, तो इसका बढ़िया फ़ायदा पता क्या होता है, ठीक है। इस दुआ का जो है ना बड़ा फ़ायदा ये जस्ट एक बॉल की रिफ्लेक्शन की तरह होता है कि आप बॉल को जितनी तेज़ी से दीवार पे मारते हो, वो दीवार वापस पलटती है इंसान के हाथ में, ठीक है। अगर मैं हाथ की तरफ आप तेज़ी से फेंको, मेरा एम ये हो कि ये बॉल पलटे मेरे हाथ में वापस, तो वो जिस टारगेट पे मैं मारता हूँ, ठीक है ना, तो वो बॉल जो होती है वो बैक आती है मेरे हाथ में उसी हिसाब से। तो जब मैं दुआ करता हूँ, तो दुआ का सबसे बड़ा रिफ्लेक्ट जो होता है ना, उसका असर जो होता है, जो इफ़ेक्ट होती है, वो मेरे ज़ात पे भी होती है, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और वीडियोस को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते रहें, पूरी वॉच कीजिएगा। और ताकि आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं, उससे क्या होता है, मेरा हौसला बुलंद होता है, मैं इनकरेज होता हूँ और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं। अपने अच्छी कमेंट्स से, ठीक है ना, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं, चूँकि मेरी उम्र ही ऐसी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट हो और आप मुझे सपोर्ट करें, आपकी मोहब्बतें मुझे मिलें, ठीक है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर फील्ड में कामयाबी दे, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड हैं, जहाँ से भी हैं। और स्पेशली मेरे वो बहन भाई जो कि अदर कंट्रीज़ में हैं, बैरून मुमालिक हैं, उसमें से मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत वाली ज़िंदगी से नवाजे। हिदायत क्या होती है? ये हिदायत रोशनी है। अगर जिस बंदे के पास ईमान नहीं है, तो वो अगर एक बंदे के पास ईमान नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ात पे ये अक़ीदा हो कि अल्लाह की ज़ात हकीकी ज़ात है, उसकी सिफ़ात हकीकी सिफ़ात हैं, उसके मलाइके हकीकी हैं, ठीक है। उसकी किताबें जो आसमानों से उतरी हैं, वो हकीकी किताबें हैं, ठीक है। और उसने जिन अंबिया अलैहिस्सलाम को किताबें दे के भेजा है, वो भी हक़ और सिद्क़ पैगम्बर थे, ठीक है। और जो ज़िंदगी हमें दी है, वो अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजर जाए, तो इसी में हमारी खुशी है, ये भी हकीकत है। और मौत के बाद जब इंसान मर जाता है, मौत के बाद जब ये दोबारा ज़िंदा होगा, तो ये भी एक हकीकत है। तो अक्सर कुफ़ार लोग इन चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करते, लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि देखें, अपने आप को धोखे में मत रखें, ठीक है। अगर आप लोगों को हिदायत नहीं मिली और अगर आप लोग मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए, तो मेरी आपसे ये ख्वास्त है, अपने इस चैनल के थ्रू मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, धोखे में मत आइएगा, ठीक है। अपने पूजा पाठ को छोड़ के इस्लाम को कबूल करें, ठीक है। और एक वहदहू ला शरीक ज़ात की तरफ मुतवज्जह हों, उसी की इबादत करें, उसी की बंदगी करें, ठीक है। और एक किताब कुरान मजीद पे ईमान लेकर आएँ, उसमें जो अल्लाह पाक ने जो कीमती मशवरों से, कीमती बातों से अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत को, सारे बंदों को मुस्तफ़ीद किया है, तो उससे मुस्तफ़ीद हों, ठीक है। तो इस्लाम जो है एक ब्राइट माइंडेड मज़हब है, जो इंसान को रोशन ख़याल बनाती है, ठीक है। और रोशन ख़याली यही है कि हम एक प्रोफेशनल लोग बन जाएं, ठीक है। इस्लाम इंसान को एक प्रोफेशनल ज़िंदगी पे लाने के लिए कोशिश है कि इंसान प्रोफेशनल बन जाए, इसके अखलाक अच्छे हो जाएं, इसकी मुआमलात अच्छे हो जाएं, इसकी इबादत अच्छे हो जाएं, और ये इसकी जो ज़िंदगी है वो पुरसुकून हो, काम हो, सब लोगों से जो है ना इसके रवाबित हों, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलता रहे और सबको इज़्ज़तें देता रहे, सब में मोहब्बतें बांटता रहे, ठीक है। यही इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम कभी भी इस चीज़ का दर्स नहीं देता कि अपने मुसलमान भाई को या अपने पास वाले कोई काफिर क्यों ना हो। काफिर का मतलब देखें, काफिर का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, काफिर कौन होता है। देखिए, काफिर वो होता है जो अल्लाह का नाफरमान होता है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने अपनी फरमाबरदारी के लिए, अपने बंदगी सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जो किताब नाज़िल फरमाई है, ठीक है। आसमानी किताबें जितनी पहले नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये हक़ और सच किताबें थी, ठीक है। तो आप हक़ और सच किताबों को फॉलो करो। और अभी जो लेटेस्ट और सुपीरियर किताब है, जो सुपरसीड है सबसे, वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अल्लाह करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे नाज़िल किया, एक ऐसे पैगम्बर पर, ठीक है जी, एक बहुत अजीम पैगम्बर था,
जिनके बारे में आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक सबसे बुलंद हैं, बहुत बड़ी आज़मत वाले हैं आपके अखलाक। ठीक है, तो अल्लाह करीम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम अपने रब को बहुत शुक्रगुजार बने। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू ये एडवाइस करूँगा कि काइंडली आप लोग इस्लाम कबूल कीजिएगा और इस्लाम की मुबारक तौर तरीक़ों से रोशनास होइएगा और इसी को अडॉप्ट कीजिएगा, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले आइएगा। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, इस्लाम हमें यही सिखाता है। तो मैं अपने जितने भी बहन भाई हैं अपने चैनल को सदस्य से उनको ये अर्ज़ करता चलूँ कि यू डोंट हैव दिस कंसेप्ट कि यानी हु इज़ टॉकिंग हियर। ठीक है, बल्कि आप ये देखिए कि बात किसकी हो रही है। बात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की, उसकी मोहब्बत की हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, तो इसलिए आप भी मोहब्बत कीजिए। अब अल्लाह ताला से मोहब्बत हम किस तरह करेंगे? अल्लाह ताला से मोहब्बत यह है कि उसकी ज़ात मुबारक को हम यकता जाने, उसको अकेला जाने, उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है, वो अपने सफ़ात और ज़ात के लिहाज से बिल्कुल एलोन है, यकता है। ठीक है, ही इज़ द सुपीरियर वन। ठीक है, बिल्कुल वो आला ज़ात है, बहुत ही आला ज़ात है। और उसकी मोहब्बत देखें, कितनी बड़ी मोहब्बत, आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया और फिर हमें भी बनाया। देखें, ये ज़मीन और आसमान जो हैं ये क़यामत तक जूं के तूं रहेंगे। ठीक है, सूरज देखें, कभी सूरज की ड्यूटी में आपने कभी गफलत देखी है? चांद की ड्यूटी में कभी गफलत देखी है? कभी आपने ये देखा है कि सूरज ने जाके चांद को जा पकड़ा, चांद ने सूरज को जा पकड़ा? नहीं नहीं, बल्कि हर एक जो नेमत है, जो हर मखलूक है, जिसकी बड़ी जिसकी ड्यूटी है, वो अपने अपने मदार में अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह करीम जो है बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। तो अभी अल्लाह ताला की ताबेदारी क्या है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करें, उसकी ज़ात को अकेला जाने, उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक ना बनाए, हर किस्म के शिर्क से पाक है मेरा रब, वो अकेला है, अकेला। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? वो अकेला है। देखिए आप इसको भी अल्लाह ताला जल्ल जलालहू इसको भी एक्सप्लेन करता है कि देखिए अगर इस कायनात के दो रब होते, एक कहता कि मैं दिन करता हूँ, दूसरा कहता कि नहीं मैंने रात करनी, तो कायनात का निज़ाम सारा दरहम बरहम होता। तो कितने प्यारे तरीके से अल्लाह करीम हमें बयान करता है कि देखिए मेरे बंदो, आप मुझसे तलब करो। और फिर दुनिया में आप लोगों ने नहीं, यू विल नॉट हियर फॉर एवर, ओके, कि आप लोगों ने हमेशा यहाँ नहीं रहना। ठीक है, यू ऑल बी मूव फ्रॉम हियर। ठीक है, आप लोगों को मूव करना है। देखिए ये अभी एक जिंदा मिसाल मैं हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी गुजरी है ऐसे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। मैं जितना भी शुक्र करूँ ना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं रब्बुल जलाल की हर नेमत का शुक्रगुजार हूँ। उसने हर नेमत से मुझे नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत तो यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे हयाती दी है, ज़िंदगी दी है, रूह दी है। देखें पूरा जिस्म दिया है, चेहरा दिया, आँखें दी, नाक दी। ठीक है, पूरा एक सेटअप दिया हुआ है। मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ, आप लोगों से कुछ कह सकता हूँ, आप मुझे मेरी सुन सकते हैं, आप लोग मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है। इसका भी हम शुक्र अदा करें तो मैं कहता हूँ कि सारी उम्र में शुक्र करूँ। मेरी एक आँख का ये एक बाल जो है ना, ठीक है, पलकों का एक बाल, अगर मैं सारी उम्र इसका शुक्र अदा करूँ तो इसका भी शायद मैं शुक्र अदा कर सकूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है वइन तऊद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन तऊदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, कि ए मेरे बंदे, अगर तू मेरे नेमतों को गिनना चाहे ना तो ला तुहसूहा गिन ना सके, इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा जाहिल ज़ालिम शुक्र है। ठीक है, तो अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। तो वो हदीस में बयान कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है इस हदीस मुबारक में कि मैं तुम्हारी शक्लों, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हारे दिलों, तुम्हारे आमाल को देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारे अमल में क्या है। ठीक है ना जी, कि तुम्हारे दिल में क्या है। ठीक है, और तुम किस चीज़ को जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। तो ये जो है ना मेरे भाई, इस चीज़ को देखना है हम लोगों ने। तो हमने इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी बनानी है प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, और हमने उस ज़िंदगी के बारे में सोचना है जो कि मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है। तो आखिरत की तवज्जो बहुत ज़रूरी है। मैं यही आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे भाइयों, अपने बच्चों की, अपने औलाद की अच्छी तरबियत करो। माँ की गोद से एक बच्चे जब पलता है, उसकी तरबियत अच्छी होगी तो वो मैं यही कहूँगा कि ही विल बी फाइन फॉर एवर। ठीक है ना, वो हमेशा उस तरह रहेगा, ठीक रहेगा, वो अल्लाह के फजल उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये जो औलाद होती है ना, ये एक माँ बाप की रियाया होती है। एक छोटा सा कुंबा होता है,
तो बाप का बाप की एक छोटी सी रियायत होती है, उसकी वज़ीर जो होती है वो उनकी माँ होती है। तो इनको ये पालते हैं, तो इनको पालो, इनकी तरबियत करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के अहकामात के मुताबिक करो, ताकि वो अल्लाह के बंदे बन जाए। सबसे पहले इनको अपने बंदा बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, और इस सोर्स को हम लोगों ने जो है ना रायगा नहीं जाने देना। इस सोर्स को हमें सही यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। जब हम अपने बच्चों की सही यूटिलाइजेशन करेंगे, इनके सही तरीके से हम लोग लुक आफ्टर करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, इनके अखलाक बनाएंगे, ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमें कभी भी दुख नहीं देंगे। और जब हम उसकी तरबियत हराम रिज़्क़ से करेंगे, उनकी तरबियत हराम रिज़्क़ से करेंगे, हराम कमा के उनको देंगे और हराम वाले तरीके उनको सिखाएंगे, नाफरमानी सिखाएंगे, तो फिर मेरे दोस्तों फिर ये जहन में मत लाइएगा कि ये मेरी औलाद जो होगी ये नाफरमान होगी, ठीक है, और ये जो है ना मेरी इज़्ज़त करेगी। तो इस इन चीज़ों से दूर रहिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी की कामयाबी का जो मायार है वो कुरान मजीद है, मुस्लिम के सुन्नत तरीक़े हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बनाओ, अपने बच्चों के साथ प्यार रखो। जितनी भी मेरी बहनें हैं, ठीक है, औलाद वाली हैं, तो और जो औलाद जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी औलाद अता फरमाए, तो ताकि उनका मज़ा उनको मिले, तो उनकी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। और स्पेशली अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने मियाँ का बहुत ख्याल रखें, ठीक है, अपने शोहर का बहुत ख्याल रखें। देखें शोहर जो है ये औरत के लिए बहुत बड़ा साया होती है, और अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर किस्म की परेशानी से दूर फरमाए। अल्लाह ताला अपने बच्चों को नेक व सालेह बनाए, और अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिर की कामयाबी खुशियों से नवाजे, ठीक है। तो ये है कि दुनिया की ज़िंदगी, मैंने वही कहा कि दुनिया की ज़िंदगी से लौ नहीं लगानी हम लोगों ने। दुनिया में हमने अल्लाह का होकर रहना है। इंशाल्लाह मौत के बाद जो ज़िंदगी होगी वो फॉरएवर होगी, हमेशा की ज़िंदगी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया की ज़िंदगी भी आपकी बहुत सुधरेगी, ठीक है। जब अल्लाह की फरमाबरदारी हम करेंगे ना, तो सारे बिगड़े हुए काम हमारे बनेंगे। ना तो बीमारी होगी, ना तो तकलीफ़ होगी, ना किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी, ठीक है ना, बहुत सुकून से रहेंगे, ठीक है। तो इंसान ज़िंदगी में क्या क्या चाहता है? यही चाहता है कि वो मुफलिस ना हो, उसको परेशानी ना हो। तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि मेरा बंदा कामयाब होकर आए। और वो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, यानी पहले जब ये दुआ करता है अपने रब से, तो दुनिया की बात हो रही है भाई, कि दुनिया की खुशहाली की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा बंदा जो है ये खुशहाली से ही जो है इसकी ज़िंदगी बनती है और ये खुश होता है, तो खुशहाली आपको दे रहा है। अब मांगने वाले हम नहीं हैं। अब एक बंदा जो है उसकी जो है ना वो उसकी इंस्पायरेशन ऐसी नहीं है कि वो जो है ना वो अपने रब से मांग सके। तो हमने सही तरीके से जो है ना हमने इम्प्रेस होकर मांगना है कि हम अपने रब के अहकामात से मुतासिर हैं, ठीक है, और बहुत मोहब्बत से मांगना है। जितनी भी ज़रूरत होती हैं तो हमने नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मांगना है। तो अपनी सोशल लाइफ का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बस। तो बस बेटा खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। और मेरे इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों की ज़िंदगी बने, ठीक है, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि देखें अंकल ने भी ज़िंदगी गुजारी है, अंकल क्या कह रहे हैं। तो अंकल यही कह रहे हैं कि मैंने इस ज़िंदगी में, ठीक है ना, जो सीखा है, जो मेरी समझ में बात आई है, तो मैं कहता हूँ कि वक्त से पहले आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाए, ताकि आप लोग धोखे में ना पड़ें, आप लोग कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। हमेशा आपकी ज़िंदगी खुशहाली में गुजरे, हमेशा आपकी ज़िंदगी फरमाबरदारी में गुजरे, तो अल्लाह की फरमाबरदार बन जाए। अल्लाह पाक की नाफरमानी मत करें, गुनाह से बचें, ठीक है, ख़ताओं से बचें, बुरा सोचने से बचें। बुरा सोचोगे तो उसके रिजल्ट्स बुरे होंगे, ठीक है, बुरा करोगे उसके रिजल्ट बुरे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे तो उसमें हमारी हलाकत है, शैतान की मानेंगे तो उसमें हमारी हलाकत है, ठीक है। सोसाइटी को डेवलप करो, ठीक है, जितने भी आपके इर्द गिर्द देखें, हमारे आसपास जितने चाहे मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम, हम सबको लेके चलना है, सबसे मोहब्बत, सबके साथ मोहब्बत करनी है। वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो भी हमारी बहनें हैं। तो मैं जितने भी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे भी यही कहूँगा कि सुपीरियर किताब जो है वो अल्लाह की किताब है, वो कुरान मजीद है, ठीक है, उसी पे ईमान लेकर आओ और उसी के गार्ड में अपनी ज़िंदगी बनाओ, और ठीक है, और आस पास में बहुत मोहब्बत रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखो, ठीक है। तो सोसाइटी को डेवलप करो, किसी के साथ झगड़ा फसाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पड़ोस में बहुत अच्छे रहिएगा, अपने बच्चों की तरबियत कीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ठीक है। तो इंसान चूँकि फितरती लालची होता है, वो कहता है कि यार कोई ऐसी बात हो जो मुझे फ़ायदा दे। तो मैंने जैसे कि कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता हूँ, तो अपने दिल को बनाओ। ये हमारे फ़ायदे वाली बात है, ठीक है, कि हम अपने दिल को बनाएं, ठीक है, और इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को डालें, ठीक है, इस दिल में मोहम्मद की सुन्नत तरीक़ों को डालें, इस दिल में सबके लिए मोहब्बत पैदा करें, इस दिल में
हर किस्म की दिल से हर किस्म की नहुसत को, हर किस्म के फसाद को, हर किस्म की फ़िरक़ावारियत को, हर किस्म की शर फसाद को दूर फरमाएं। ठीक है, किसी के लिए नुकसान मत सोचें। अगर आपकी रात को मेरा थोड़ा टेम्परेचर भी था तो सेहत भी थोड़ी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन जी चाह रहा था कि आप लोगों से मैं कुछ कहूँ और आप लोग मुझे कुछ सुने, आप लोग सुने और मैं कमेंट्स के ज़रिए से आप लोगों की सुनूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। ठीक है, मैं तो खैर यूट्यूबर तो आपको अपने आप को कहता नहीं हूँ, ना तो मेरी कोई दूसरी नीयत है। मैं तो एक कमज़ोर सा बनता हूँ अल्लाह ताला का और आप लोगों का बड़ा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके माँ बाप आप लोगों के बड़े हैं तो मैं भी आप ही में से हूँ, आपका बड़ा हूँ। आप मेरे बच्चे हैं, आप सब, यू आर ऑल ऑफ माई सन्स एंड डॉटर्स। ठीक है, ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू मी। ठीक है, आप सब लोग मेरे बहुत क्लोज हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे, जीते रहें, आबाद रहें। और वही बात है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने वही कहते हैं कमेंट से मुझे आगाह कीजिए ताकि उस टॉपिक पे मैं छोटी मोटी वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मशहूर से बंदा बहुत आगे निकल जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं डेवलप हूं दीन के लिहाज से, कुरान के लिहाज से, उस तरीक़ों के हवाले से मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, और किसी भी किस्म की ऐसी जो ना गैर रस्मी रसूमात से दूर रहें। ठीक है, गैर रस्मी रस्मात वो होती हैं जो इंसान को बर्बाद करके रख देती हैं। ठीक है, जो सुन्नत तरीक़े के मुताबिक जो रस्म होती है उसी को अडॉप्ट करें, उस सुन्नत तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हर बंदे से अच्छाई करें, हर बंदे के साथ एहसान करें। ठीक है, और स्पेशली अपने छोटे कुंबा जो आपकी रहा है उसके साथ बहुत भलाई करें, उनको बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत आबाद रहें, हमेशा आबाद रहें, ज़िंदा रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।